देखा, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। ये बात इतनी छोटी नहीं है और इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया और अब फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? या तो इस घर में तुम्हारी बीवी रहेगी या फिर मैं। अपनी दुनिया में सबसे प्यारी चीज को तुम्हें सौंप दिया। मैं तो समझती थी कि तुम मेरे एहसान मानोगी, लेकिन तुमने सांप बनकर मुझे ही डस लिया। अपने सारे गुनाहों का बोझ तुम मुझ पे डालना चाहती थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। तैमूर, कहो इससे चली जाए यहां से। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूंगी इस घर में रखूंगी और जिसे चाहूंगी इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। अगर तैमूर ने फलक को इस घर से नहीं निकाला ना, तो तैमूर भी उसी के साथ जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासतौर पे ऐसे लोगों की जिन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं अब उन लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुख तो मुझे तुम पर है तैमूर, कि तुमने मेरे किरदार पर शक किया। मैंने ये फैसला मजबूरन किया, जबकि ये फैसला तो तुम्हें लेना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। तुम ठीक हो ना फलक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बज़ाहिर तो ठीक हो, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हूँ। समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी से बात हुई? जी हुई थी मेरी बात उनसे। क्या कह रही थी? मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलने को तैयार है। मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन वो मुझे माफ नहीं करेंगी। बोल रही थी कि जब सुहेल भाई आएंगे तो वो। तैमूर, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा घर है, मैं जाऊंगी भी कहाँ? आप जब घर आएंगे ना, तो आप प्लीज जरूर भाभी से बात कीजिएगा। मुझे पता है वो आपकी कोई बात नहीं डालती। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके साथ रहूंगी ना। फर्क तुम फिक्र ना कर, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर के लिए होगा। लेकिन तैमूर, सुहेल, सुहेल, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएं। प्लीज सोनिया, समझने की कोशिश करो यार। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मत रोको। सुहेल, अभी तो अम्मा को होश भी नहीं आया। जब तक अम्मा आंखें नहीं खोलेंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। अगर अम्मा ने आंखें ना
खोली तो? कम ऑन सोनिया, खुदा के लिए यार, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे सामने मैंने डॉक्टर से बात की है कि खतरे वाली कोई बात नहीं है। हालांकि जब नींद पूरी हो जाएगी उठ जाएंगी। जानती हूं ना कि मेरा जाना कितना जरूरी है। ना जाने किंजा फलक के साथ क्या सलूक करे। तो करने दें, आपको क्यों फलक इतनी फिक्र हो रही है? आखिरकार फलक ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना जो किंजा आपी ने इतना बड़ा फैसला किया है। और किंजा आपी बहुत समझदार है और मैं उनके हर फैसले में उनके साथ हूँ। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत हो रही है सोनिया। फलक तुम्हारी बहन ना सही, कजन तो है, और जितना मैं उसको जान सका हूं बहुत अच्छी और दूसरों का एहसास करने वाली लड़की है। फिर यह कि वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, उन दोनों से मेरा एक रिश्ता है। बहुत एहतराम करती है वो मेरा। और फिर यह कि मुझे अपने छोटे भाई के जज्बात का ख्याल भी तो रखना है। आपको सबके जज्बातों की फिक्र है, सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है। आपने ये सोचा जब आप चले जाएंगे मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या? सोनिया यार, आप तो वहाँ ऐसे तन कर जा रहे हैं जैसे उस घर में आपकी बहुत चलती है। फलक तैमूर की बीवी है ना, वो उसकी फिक्र करे। आप मेरे शौहर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करें और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके ख्वाबों में, आपके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ सोनिया होनी चाहिए और कोई नहीं। किसको फोन मिला रही हो तुम? तुम्हारी नसरीन खाला तो अपनी बेटी समेत कहीं रूपोश हो गई हैं। घर छोड़कर फरार हो गई हैं वो। मुझे तो लगता है कि किसी के पैसे चुरा के भाग गई हैं। क्या मतलब है? अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगी वो? खैर, कौन सा घर उनका था, कब्जा करके तो बैठी हुई थी। पता नहीं कहाँ चली गई हैं, महल्ले वालों को भी नहीं मालूम। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई कि घर का सारा सामान छोड़कर ही फरार हो गई है वो। बड़ी चक्करबाज औरतें हैं वैसे। एक मैं ही थी जो तुम लोगों के चक्कर ही नहीं समझ सकी। मिला लो फोन। कहा ना, अब कोई तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। वैसे काम क्यों नहीं करती तुम? अब कोई और ठिकाना ढूंढ लो। एक ही तो घर था तुम्हारे पास, नसरीन खाला। इसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें किसी बात की फिक्र है। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा शौहर है। कौन? तैमूर? जी, शौहर बीवी के साथ ही होता है और कहाँ होता है? जैसे सुहेल भाई आपके साथ। वैसे आजकल सुहेल भाई ज्यादा आपके साथ नजर नहीं आ रहे। सब खैरियत तो है ना? कहीं ये ना हो भाभी मेरा घर तोड़ते तोड़ते कहीं आपका घर ही ना टूट जाए। ख्याल रखिएगा सुहेल भाई का।
बहुत थप्पड़ खा चुकी भाभी मैं, लेकिन अब नहीं। हाथ रोकना आता है ना तो उठाना भी आता है मुझे, लेकिन ये एहसान फरामोशी मेरे खून में शामिल नहीं। अब जरा जाए यहाँ से, मुझे खाला से बात करनी है। हाँ हाँ देख लें, आपकी प्यारी बेगम की दोबारा कॉल नहीं आई। उसे ना आदत है आपके बगैर सारे मामलात सुलझाने की। आप खामखा परेशान हो रहे हैं कि वो आपका इंतजार कर रही होगी। देखो सोनिया, बात किंजा की नहीं है। मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना, मीटिंग में जो प्रोग्रेस हुई है उसकी रिपोर्ट भी तो देनी है। अच्छा बस करें अभी काम शाम की बातें। अभी हम लोग साथ हैं, इतने खूबसूरत लम्हात हैं, इन्हें बोरिंग तो मत बनाएं। और आप जानते हैं ना कि जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे उस वक्त आपके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। कितना चाहने लगी हो तुम मुझे? आपकी सोच से ज्यादा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरे लिए क्या हैं। खाला प्लीज फोन उठाएं। सोनिया, एक तो इस फलक को ना हर मुश्किल वक्त में मेरी और अम्मा की याद आ जाती है। देख लो ना क्या बात है। हाँ बोलो फलक नसीब, क्या है? सोनिया तुम लोग कहाँ हो? खाला मेरा फोन नहीं उठा रही। अम्मा सो रही होंगी, दवा लेके सो जाती हैं इस वक्त। और अम्मा अल्लाह के फजलो करम से ना बिल्कुल ठीक है। और तुमने क्यों फोन किया इस वक्त? खाला को उठा दो, बस मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं तुम्हें आखिरी बार साफ साफ समझा रही हूँ, इसे अपने छोटे से दिमाग में ना अच्छे से बिठा लेना। मेरी अम्मा की हालत अब ठीक नहीं है। वो दूसरों की मुसीबतें अपने कांधों पर नहीं डाल सकती। उन्होंने जितनी नेकियां करनी थी ना तुम्हारे साथ, वो कर डाली। तुम्हारी अमीर कबीर घराने में शादी भी करवा दी। अगर अब तुम्हारे अपने कोई मसले मसाइल है ना तो उन्हें खुद हैंडल करो। हमारे सर पे सवार होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मुझे और अम्मा को कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? लेकिन तुम लोग हो कहाँ पे? मुझे इतना बता दो, मैं खाला से मिलने आ जाती हूँ। तुम लोगों ने घर क्यों शिफ्ट कर लिया? हम भले जहन्नुम में हो, तुम्हें इससे मतलब? कहा ना आज के बाद कॉल नहीं करना। मेरी बात तो इसकी जान को सुकून नहीं, पीछा ही नहीं छोड़ती।
सोनिया की टोन क्यों बदली हुई है तो वो शुरू से ही सेल्फिश, मगर उसका ये अंदाज, ये अकड़। किंजा भाभी भी ठीक कह रही हैं कि खाला और सोनिया अब अपने घर में मुझे कभी नहीं आने देंगी। अगर वो अपने घर पर नहीं है तो कहाँ है? खाला से बात भी नहीं करवाई उसने। मन्नत तो मैंने तुम्हारे लिए मानी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ज़ारा से तुम्हारी शादी हो जाती तो मेरा वादा पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फलक से जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, मैं बहुत फिक्रमंद थी कि अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहे तो क्या मुंह दिखाऊंगी क़यामत के रोज़ तुम्हारी अम्मी को। वो उनकी रूह तो मुझसे खफा हो जाएगी। अम्मी, मैं बहुत अकेला हो गया, बहुत बेसहारा हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। काश आप यहां होती तो मैं आपकी गोद में अपना सर रख कर सो जाता।
भाई साहब, ये जनाजा किसका है? ये शहजाद साहब की वालिदा का इंतकाल है। खाला, क्या हुआ था इन्हें? इन्हें कोई हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये देख लें, इसमें सारी डिटेल मौजूद है। कि तो मैं चेक कर ही लूंगी, लेकिन आप मुझे मुख्तसर बताइए, दोनों भाइयों में से कंपनी के शेयर्स किसके नाम पर कितने हैं? और बिजनेस के अलावा मुझे प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना है। ये कंपनी अब किसके नाम पर है? पहले तो सुहेल के नाम पर थी ना? ठीक है, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। जैसा आपने पूछा, तो ये कंपनी अब भी सुहेल साहब ही के नाम है। चीज से फर्क पड़ेगा? ये कंपनी सुहेल के नाम पर है तो बहुत फर्क पड़ता है भाई। इसके सारे बिजनेस के मालिक तो सुहेल साहब ही है ना। बस में तैमूर साहब का जो हिस्सा है वो सिर्फ 20% बनता है शेयर, और सुहेल साहब का 80%। शहजाद, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? खाला है मेरी, क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम्हारी वजह से मेरी माँ कब्र के किनारे पे पहुंच गई है, और आज तुम रिश्ते निभाने आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। शहजाद प्लीज, मुझे खाला की एक दफा शक्ल देखने दो। मैं किसी सूरत अपनी माँ की शक्ल तुम्हें देखने नहीं दूंगा। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, जाओ यहाँ से। खुदा का वास्ता है, यहाँ कब्रिस्तान में तमाशा नहीं बनाएं। आपका जो भी मसला है बैठकर हल करें। बेहतर है यहाँ से चले जाएं। आपको मरहुमा की मोहब्बत का वास्ता है।
एक्चुअली शहजाद ने ना फिर अगले साल आना है, बहुत देर हो जाएगी। शहजाद बेटा तुम क्या कहते हो? ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, अगले हफ्ते रख लेते हैं। तो बस फिर ठीक है, सारी बातें तो तय हो गई हैं। ऐसा करते हैं कि जुमे को निकाह रख लेते हैं और वीकेंड पे वलीमा। तुम क्या कहते हो तैमूर और सुहेल? हाँ जी, जैसा आप लोग को सही लगे। जी जी खाला, बिल्कुल ठीक है। क्यों, तुम क्या कहती हो किंजा? हाँ तैमूर, कहाँ हो तुम? तुम्हें मैंने इतने फोन किए। सर भैया वापस आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। सीधा पहले ऑफिस गया था, मगर वहां तुम थे ही नहीं। जी बस मैं वो थोड़ी देर पहले निकला था, अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम घर पहुंचो, फिर वही मुलाकात होती है घर पे। जी ओके। ये लो, खाओ खाओ थोड़ा सा। बस कर ना, हटा इसे। अरे दिल मतला रहा है मेरा, और मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ भाई। नहीं नहीं, तुम तो बहुत हट्टी कट्टी हो। बस कर दो अम्मा, और कितना बीमार होना है। कसम से मेरी तो तौबा है जो आज के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊंगी। अच्छा है ना, जान से गुजर ही जाती तो अच्छा होता। क्या मतलब है? ऐसा मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे घबराहट होती है इन दीवारों से। क्या ये डरबा सा बना हुआ है? उस दिन बिना अंधेरे में मेरा दिल ना बंद हो गया था, तभी तो गिर गई। अम्मा इतना शानदार अपार्टमेंट तुम्हें डरबे जैसा नजर आता है? क्या कहूँ अब तुम्हें, इससे और कौन सी अच्छी जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊं? मेरा पुराना घर, मुझे वहीं ले चल। वहां पे मेरी सारी हमसाइयां हैं, मेरे सारे जानने वाले हैं। मेरा दिल वहां बहुत लगता है, मुझे वहीं छोड़ा। अम्मा बस करो, जरा छुरी तले दम तो ले लो। मेरे पास ना तुम्हें सुनाने के लिए ना एक बड़ी मजेदार खबर है, जिसे सुनकर ना तुम झूम उठोगी कसम से। वो क्या है? जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। किंजा फलक को निकाल रही है घर से। क्या मतलब? अरे अम्मा, क्या बच्चों की तरह हर बात का मतलब पूछने लग जाती हो? वो किंजा, उसने इतने महीनों उस फलक को पता नहीं किस तरह बर्दाश्त किया होगा, मगर अब उसकी भी बर्दाश्त खत्म हो गई। और वो जो फलक है ना, वो वापस आ रही है तुम्हारे गले को। कह रही थी मेरी खाला से बात करा दो, बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं समझ गई थी उसने यही कहना होगा, खाला मुझे वापस रख लो दोबारा, क्योंकि और ठिकाना तो उसके पास है नहीं। मगर मैंने उसे खड़ी खड़ी सुना दी, बीबी अपने मसले ना खुद देखो जाकर, हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। इसके सारे बिजनेस के मालिक तो सोहेल साहब ही है ना।
उसमें तैमूर साहब का जो हिस्सा है वो सिर्फ 20% बनता है शेयर, और सोहेल साहब का 80%। जितना ये घर आपका है ना, मेरे शोहर का भी है। जब तक मैं तैमूर की बीवी हूं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सही कह रही है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा शोहर है। इसका मतलब है कि सारे खेल की डोरियां मेरे हाथ में हैं। मैं जिसे चाहूं इस खेल में रख सकती हूं और जिसे चाहूं इस खेल से बाहर निकालकर फेंक सकती हूं। यही तो मैं चाहती थी। जी सुहेल, किंजा कहाँ हो तुम? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, आपने कॉल बैक तक नहीं किया। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन जब घर पहुंचा तो तुम घर पे थी ही नहीं। आप घर आ गए? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मैं भी बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। ठीक है आ जाओ जल्दी से। आती हूँ। सुहेल भाई, चाय। शुक्रिया। फलक, रुको, तुमसे जरूरी बात करनी है। बैठ। मुझे बताओ कि तुम्हारा किंजा से कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? सुहेल भाई, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूं। किंजा भाभी तो मेरी बड़ी बहनों की तरह है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं उनसे झगड़ा करूं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बात मैं आपसे करना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं इस घर में किंजा भाभी की मर्जी से आई हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनका दिल जीत सकूँ, मुझसे कोई गलती ना हो। वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं और इस बात की वजह से तैमूर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि तैमूर मेरी वजह से डिस्टर्ब रहे। आप प्लीज भाभी से बात कर रहे हैं, अगर मेरी कोई गलती है मैं दोबारा माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से ना निकालें। मैं नहीं जानती खाला और सोनिया कहाँ गए, वरना मैं उनके पास चली जाती। अगर मुझे पता भी होता खाला कहाँ है तो सोनिया मुझे कभी घर ना आने देती। मैं सोनिया की नेचर से वाकिफ हूँ। अगर अब तुम्हारे अपने कोई मसले मसाइल है ना तो उन्हें खुद हैंडल करो, हमारे सर पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मुझे और अम्मा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई?
सोनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों है? जैसे मुझे ये नहीं पता किंजा भाभी क्यों है। सोनिया शुरू दिन से मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। शायद हम दोनों की नेचर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है इसलिए। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ अगर मैं खाला से बात करूँगी तो वो मान जाएंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं इनको कॉल करूँ, उनको बोलूँ कि मुझे यहाँ से ले जाएं। नहीं नहीं, खाला को बुलाने की जरूरत नहीं है फलक। मैं किंजा से बात कर लूंगा। ये तुम्हारा भी घर है और मेरे होते हुए तुम्हें कौन इस घर से निकाल सकता है? मैं